ले जा सकते हो। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। यदि भगवान पर भी कोई अमंगल आ जाए तो उनके नाम से ही आप जप कर लो तो भगवान का भी अमंगल दूर हो जाता है। कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई और रामन सकहे नाम गुण गाई। प्यारे सज्जनों, तो कहते हैं केवल नाम लेने से अजामिल का कल्याण हुआ। और ये कथा जब सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे थे तो परीक्षित जी खड़े हो गए, बोले महाराज एक बात बताओ। क्या? 3 दिन हो गए मैं सुन रहा हूं, भक्त को पार कर दिया, पापी को डुबो दिया, धर्मी को पार कर दिया, पापी को डुबो दिया। तो बोले ये भगवान की नजर में द्वैत क्यों है? सुखदेव जी ने बहुत सुंदर बात सुनाई राजा परीक्षित को और कहा, बोले परीक्षित जी आपके बाबा युधिष्ठिर जो है ना, एक बार पांडवों ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में कहा कि मेरा प्रथम पूज्य कौन है? तो बोले कृष्ण। हम लोग तो कृष्ण की ही पूजा करेंगे। और वहां बैठा था भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का जिसका नाम है शिशुपाल। और जैसे ही इतना कहा हमारे प्रथम पूज्य हैं गोविंद द्वारिकाधीश, तो उसी समय शिशुपाल खड़ा हो गया। अरे मथुरा की जेल में जन्म लेने वाला और पोखर का पानी पीने वाला, करील के कांटों में पलने वाला, गोपियों के चीर चुराने वाला, घर घर में माखन चुराने वाला, अरे कल से वो द्वारिकाधीश बन गया तो क्या भगवान है क्या? वो उसकी प्रथम पूजा नहीं हो सकती है, वो ग्वारिया है। मेरी नजर में एक ग्वाला है, ग्वाला। और जैसे ही इतना कहा तो अर्जुन ने गांडी उठाया और खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा खबरदार। भगवान बोले नहीं नहीं अर्जुन तुम बैठ जाओ, ये तो हमारी शिकार है, तुम्हारी नहीं। भगवान कन्हैया ने देखा 99 गालियां जैसी हुई और जैसे ही 99 हुई तो कन्हैया ने सावधान किया कि अब आगे एक भी लफ्ज अगर बढ़ा दी ना तो खैरियत नहीं है। क्यों? शिशुपाल का जब जन्म हुआ था उस समय 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं, और ये बताया था कि जिसकी गोद में जाने से 2 भुजाएं कट जाएं और 1 नेत्र निकल जाए, समझ लेना वही मारेगा। तो बुआ सबकी गोद में दे रही है और जैसे ही कन्हैया की गोद में दिया सो 1 आंख निकल के बाहर और 2 भुजाएं कट गई। बुआ ने भगवान के चरण पकड़े, लाला वो बता तू मेरे बेटा को मारेगा तो ना? कन्हैया बोले कैसी बात कर रही है बुआ, हम काहे को मारेंगे? ना ना ना। बोले तेरो बेटा रोज 100 गालियां दे फिर भी नहीं मारेंगे, और बता। बुआ प्रसन्न हो गई, अब कोई खामे खाम 100 गालियां काहे को देगो काऊ? हाँ, पर उसे क्या पता कि ये बहुत दुष्ट है। भैया गाली आज जैसे ही 99 हुई और 100वीं नंबर आया, भगवान ने सावधान किया, शिशुपाल सावधान, एक भी लफ्ज तूने आगे बढ़ा दी ना तो अब तेरी खैरियत नहीं है। पर शिशुपाल कहने लगा अरे ग्वारिये तो तू क्या करेगा मेरा, बोल। भगवान का सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल के धड़ से सर को अलग कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। कहते हैं उसकी प्राण ज्योति निकली और 7 बार आकाश मंडल में परिक्रमा किया और भगवान के मुखार बिंद से होकर उनके विग्रह में लीन हो गए। धर्मराज ने देखा तो रोने लगे। बाबा नारद से कही बाबा ये इतना बड़ा पापी और भगवान ने इसकी ये सहज मुक्ति क्यों? ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं होती है और इस पापी की सहज मुक्ति क्यों? जवाब दिया बाबा नारद ने धर्मराज जी से, अरे युधिष्ठिर जी मैं मानता हूं कि ये कन्हैया को गिन गिन के गालियां देता था, लेकिन गाली देते समय याद तो भगवान की ही करता था ना। बात महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपने भजन किया कैसे है, किस पद्धति से किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने भजन किया कितना जीवन में। पद्धति अलग भी हो सकती है। कोई भगवान से दुश्मनी करता है, कंस ने भगवान से दुश्मनी की, रावण ने दुश्मनी की,
हिरण्यकश्यप ने भगवान से दुश्मनी की और कोई प्रेम करता है?